आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है जेसन पार्सिंग यूजिंग वॉली लाइब्रेरी। पहले मैं आपको वॉली के फीचर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, किस तरीके के साथ यूज़ किए जाते हैं और वॉली लाइब्रेरी होती क्या है, ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। फिर सोर्स कोड के अंदर मैं आपको वॉली को यूज़ करना बताऊंगा कि हम एक यूआरएल से डाटा एक थर्ड पार्टी एपीआई से जेसन का लेके आएंगे, लेकिन हम बैकग्राउंड ऑपरेशन या एसिंग टास्क करने की बजाय हम क्या यूज़ कर लेंगे, वॉली लाइब्रेरी यूज़ कर लें। Wally is an HTTP library developed by Google to ease networking tasks in Android एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो नेटवर्किंग का टास्क है उसको ईज के लिए यूज़ की जाती है। वॉली इज़ एन HTTP लाइब्रेरी networking for ease, using for ease importantly, and most importantly it routes the information in the fastest way. Wally replaces java.net.http URL कनेक्शन। जैसे वॉली जो है वो उसके कई कामों में से एक जो इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो काफ़ी ज़्यादा सोर्स कोड हमने लास्ट टाइम ट्यूटोरियल में लिखा था वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वॉली लाइब्रेरी खुद क्या करती है, मेंटेन करती है। जैसे HTTP कनेक्शन बनाना, बैकग्राउंड कनेक्शन के अंदर एसिंग टास्क खुद ब खुद मैनेज करना, और इम्पॉर्टेंट है हम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में मल्टीपल एसिंग टास्क को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है। Wally replaced java.net.http URL connection class and Apache.org.apache.http.client in handling network requests. Wally can handle almost each and everything you will need to do over the network, and it handles HTTP requests and also manages the async tasks that you need to use while working the networking classes. Wally offers the following benefit: automatic scheduling of network requests, multiple concurrent network connections, transparent disk and memory response, caching with standard HTTP cache coherence, support for request prioritization, cancellation request API. You can cancel a single request. You can set blocks or scope of request to cancel. Ease of customization, strong ordering, and debugging and tracing tool. Wally is suitable for downloading or for using in small data usage. If you are going to download larger amount of data from the server, then you can download manager libraries. Wally जो है वो ज़्यादा suitable यूज़ के लिए जो की जाती है वो स्ट्रिंग, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन अरे ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। अगर आप में का इनमें से कोई भी काम आपने सर्वर से डाउनलोड करके ऐप में दिखाना है तो आप वॉली को यूज़ उसमें कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा वॉली का इंट्रोडक्शन। अब हम अपने सोर्स कोड की तरफ आते हैं। सोर्स कोड के अंदर मैं वॉली को आपके सामने किस तरीके से प्रोजेक्ट में यूज़ की जाती है वो दिखाऊंगा, और काफ़ी सारा सोर्स कोड जो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और इस एट द एंड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सोर्स कोड है वो मिल जाएगा कि आप उसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पर चलते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन के अंदर हमारे पास यहाँ पर वॉली लाइब्रेरी है और के यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको पता है मैनिफेस्ट फाइल में, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी एपीआई से डाटा लेना है, तो मैनिफेस्ट के अंदर हमें इंटरनेट परमिशन चाहिए होगी, तो हम वो इंटरनेट परमिशन देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट परमिशन दे दी। ठीक है। और उसके बाद जो आज आपको ग्रेड स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लोग देखो तो मैंने जहाँ पर ब्लू हाईलाइट किया है ये पैकेज ग्रेडर स्क्रिप्ट का, जो आपके पास टाइम ग्रे यहाँ पर लेफ्ट पैनल में हाईलाइट है और या ब्लू हाईलाइट है। ठीक है। तो इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। डिपेंडेंसीज जो है वो मैं बिल्कुल बॉटम पर आपको डिपेंडेंसीज का सेक्शन नज़र आ रहा होगा, उसको मैं नीचे क्या कर लूँगा, ऐड करवा लूँगा वॉली लाइब्रेरी को, ताकि लाइब्रेरी की जितनी फंक्शनैलिटी है वो उसके अंदर ऐड अप कर दे प्रोजेक्ट के अंदर।
ठीक है। आपको पता है कि कंपाइल की बजाय अब जो हमारे पास यूज़ किया जाता है वो इम्प्लीमेंटेशन है। अगर कंपाइल नहीं चलेगा तो हम इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर लेंगे। जैसे वो बता रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन एनी अगर हमारे पास अभी इसकी सपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ये चल जाता है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इसको जिस तरीके से करते हैं, हम जो लाइब्रेरी यूज़ कर ले लगे वो 1.10। इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास कीवर्ड जो है वो सही नहीं है, हम इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। कंपाइल का कीवर्ड अब आउटडेटेड हो गया। डिपेंडेंसीज में तो इम्प्लीमेंटेशन का कीवर्ड होता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि लाइब्रेरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका वेरिएंट जो यूज़ कर रहा हूँ वो 1.1 है। ठीक हो गया। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। अब ये लाइब्रेरीज वगैरह एडअप हो चुकी है और आपको पता है कि हमने एक यूआरएल से थर्ड पार्टी से डाटा को लेके आना, उसको करना है। तो सब काम करने से पहले मैं पहले आप एक लिस्ट, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट व्यू के अंदर डाटा आएगा, कॉन्टैक्ट की लिस्ट व्यू होगी जिसके अंदर हम आईडी, नेम, और ईमेल वगैरह करेंगे। तो मैं उसके लिए एक सिंगल एक्सएमएल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाके लिस्ट डॉट एक्सएमएल, और एक मैंने, अगर आप देखो तो लेआउट के अंदर एक मैंने लिस्ट व्यू लेआउट क्रिएट कर दिए। ये आपके पास जो स्पेसिफिक एक लो को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। कुछ डाटा यहाँ पर चाहिए, सिंटेक्स कोडिंग चाहिए, और जो कोड है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से ओपन करने का मीन ये कि मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। राइट क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल में राइट करके आपको दिखाया हुआ है एक्सएमएल डिज़ाइनिंग में, तो अब मैं टाइम सेव करने के लिए सिर्फ उसको क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। इसमें अगर आप लोग देखो तो अगर एक रो को डिज़ाइन किया है उसके अंदर एक सबसे पहले क्या शो होगा, टेक्स्ट आईडी, या आपके पास उसके बाद आपके पास नेम, और आपके पास क्या होगा, ईमेल। तो आईडी, नेम और ईमेल आपके पास क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। इसके बाद मैं मेन एक्टिविटी में आता हूँ। मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे मेन एक्टिविटी को डिज़ाइन के लिए एक बटन है। बटन पर जब क्लिक करेंगे तो जेसन का डाटा क्या करेगा, आपको जो नीचे पैनल लगाया है लिस्ट व्यू का उसमें ला के क्या हो जाएगा, शो अप हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसलिए हमने कहा कि लगाया। इसके बाद मैं एक पास जेसन का एक बना लेता हूँ, जावा क्लास। मैंने पास जेसन की जावा क्लास बना ली। ठीक है। ये मैं आपको इसलिए स्क्रीन में आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे ट्यूटोरियल्स में मैंने काफ़ी बना के दिखाई है, तो इसलिए मैं पास जेसन की वैसे ही जावा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ।
आईडी नेम और ईमेल जो है वो मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक कस्टम लिस्ट की क्लास बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं मैपिंग कराऊंगा। मैपिंग करवाने के बाद मैं आईडी नेम ईमेल वगैरह को अरे बना लूँगा, उसके साथ मैप वगैरह करवा लूँगा। तो ये मैंने एडअप करवा लिया। मिसिंग लाइब्रेरीज को मैंने एडअप करवा ली। मिसिंग लाइब्रेरीज को एडअप करवाने के बाद अब हम अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ आते हैं। मेन एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले तो हमने वही इनिशियलाइज करवाना है जहाँ से हमने यूआरएल के थ्रू डाटा लेना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने HTTPS URL में कर देना लाजमी, क्योंकि आपके पास जो डाटा आएगा वो हमारे पास URL से HTTPS के कनेक्शन से कनेक्ट होके आएगा। थर्ड पार्टी API है तो एग्जैक्ट हमें मैप करने के लिए वो URL देना लाजमी है। जब रिस्पॉन्स वगैरह को हम एडअप करवा देंगे तो हमारे पास तमाम एरर्स जो हैं वो ओमिट हो जाएंगे। अभी मिसिंग क्लास की लाइब्रेरीज को जैसे टोस्ट वगैरह रिक्वेस्ट क्यू इन तमाम चीज़ों को एडअप करवा लिए। और जो व्यू है वो हमने एडअप यहाँ पर करवा लिया और क्लिक का। इसके साथ ठीक है, तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे
तो वॉली के अंदर हमारे पास डाटा गेट हो जाएगा। इधर जो वॉली के फंक्शन हमने कॉल किए थे वो यहाँ पर फंक्शन में, अगर सबसे पहले मैं आपको ओवर थ्रू करवा दूँ तो हमने वॉली का जो सबसे मेन फंक्शन था उसको कॉल किया था, डैट वाज स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। उसके अंदर 3 पैरामीटर जाते हैं, नंबर 1 जेसन यूआरएल, फिर जेसन यूआरएल से जब जाएगा तो रिस्पांस जो आएगा वो हमारे पास सेकंड पैरामीटर में आ जाएगा, और हम उसको गेट करके एक फंक्शन के अंदर भिजवा दिया। अगर रिस्पांस नहीं आएगा तो उसके अगेंस्ट एरर लिसनर आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद बाकी जो काम है वो एज इट इज़ आप जो पहले करते हो आ रहे हो, कि उसके बाद आपने उसको पास करवा देना है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो आप स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाई उसको मैंने रिक्वेस्ट व्यू में बना एक एडअप करवा दिया, और रिक्वेस्ट क्यू को पहले मैंने उसको इनिशियलाइज करवाया क्योंकि मल्टीपल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर सकता है। तो उसके लिए हमें जो यूज़ करनी पड़ेगा स्ट्रक्चर, वो हमें क्यू का स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा।